हेयर इज अ टॉपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ पैटी कैश बुक। सही है। इसको आप क्या बोलते हो? पैटी कैश बुक भी बोलते हो, और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम पीसीबी के नाम से भी जान रहे होते हैं। सही है। पैटी कैश बुक इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, और आई कैन से दैट ओरिजिनल एंट्री। मैंने 7 किताबें आपको बताई थी: एसजे, पीजे, एसआरजे, पीआरजे, सीबी, पीसीबी, और आपके पास जर्नल। एस जे मीन्स सेल जर्नल, पीजे मीन्स परचेज जर्नल, एसआरजे मीन्स सेल रिटर्न जर्नल, पीआरजे मीन्स परचेज रिटर्न जर्नल, सीबी मीन्स कैश बुक, पीसीबी मीन्स पैटी कैश बुक, और लास्ट वन इज जर्नल, जिसको आप कहते हैं। तो 7 किताबें हैं। हर किताब का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है, हर किताब का कोई ना कोई मकसद है। जैसे सेल जर्नल और सेल रिटर्न जर्नल हमने बात की थी लास्ट क्लास में, परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न जर्नल, दीज आर द 4 बुक्स जो आपस में इंटरलिंक है, इंटरकनेक्टेड है। बट अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है? पैटी कैश बुक। पैटी मीन्स स्मॉल, पैटी मीन्स स्मॉल। स्मॉल डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन द पैटी कैश बुक। जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं ना, देखो पैटी कैश बुक और कैश बुक में फ़र्क क्या है? कैश बुक का मतलब हो गया पैसा आया या पैसा गया। पैटी कैश बुक का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल पैसा आया या पैसा गया। पैटी कैश बुक मीन्स स्मॉल डेली रिसीट्स एंड पेमेंट्स, यानी छोटी छोटी पैसे आ गए और छोटे छोटे पैसे चले गए इन द फॉर्म ऑफ मिससिलेनियस एक्सपेंस, जैसे चाय पानी, टी हो गया, स्टेशनरी हो गया, कॉफ़ी हो गया। जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं तो वो आपके पास किस में चले जाते हैं? पैटी कैश बुक में चले जाते हैं। देखो, अच्छा, पैटी कैश बुक के अंदर एक चीज़ होती है जिसको आप लोग क्या कहते हो? इम्प्रेस सिस्टम। पहले तो इस बात को समझ लो कि ये इम्प्रेस सिस्टम होता क्या है। इम्प्रेस सिस्टम इज बेसिकली वो सिस्टम, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। द मोस्ट कॉमन इम्प्रेस सिस्टम इज द पैटी कैश सिस्टम। यानी पैटी कैश बुक के अंदर ही एक इम्प्रेस सिस्टम होता है। मैं इसको अपनी लैंग्वेज में क्या कहता हूँ? टॉप अप सिस्टम। क्या बोलते हैं? टॉप अप। टॉप अप का वर्ड तुम लोगों ने सुना होगा। आज से 10 साल पीछे चले जाओ, मोबाइल में ये इजी लोड का वर्ड सुना होगा, टॉप अप करवा दो। आप अपने मम्मा पापा को कहते थे मेरा बैलेंस खत्म हो गया, आप दुकान पे जाते थे, अपना नंबर बताते थे, टॉप अप हो जाता था। अब तो घर में बैठे बैठे इजी पैसा, बैंक एप्लीकेशन के थ्रू, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, अब तो घर में बैठे बैठे हो जाता है। टॉप अप का मतलब क्या होता है? अब जैसे फॉर एग्जांपल कि इम्प्रेस सिस्टम की बात करो। बेसिकली इम्प्रेस सिस्टम इज अ फिक्स्ड अमाउंट रिजर्व्ड। इम्प्रेस सिस्टम इज अ फिक्स अमाउंट रिजर्व। कैसे? कि भाई आपके पास एक पैटी कैश बुक में या बेसिक करेक्टरिस्टिक ऑफ इम्प्रेस सिस्टम क्या होती है कि फिक्स अमाउंट रिजर्व कर दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक छोटे मोटे बिजनेस की बात करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने बिजनेस की बात कर रहा हूँ, आई हैव अकेडमी। सही है, मेरी अब अकेडमी है। अब फॉर एग्जांपल उसमें क्या होता है? अकेडमी में एडमिन मैनेजर है या अकाउंटेंट है। अब उसमें क्या है कि भाई हर महीने हमने 10,000 रुपये उस पैटी कैश फंड में डाल दिए हैं। अब उस 10,000 रुपये में उस बंदे को कहा हुआ है, जो हमारा बुक कीपर है, उसको कहा हुआ है कि कोई टीचर आए तो उसके लिए चाय कॉफ़ी मंगवानी हो, पानी मंगवाना हो, तो आप उसमें से निकालोगे, उसमें पर्ची डाल के उसमें डाल दोगे। इंक ख़त्म हो गई तो इंक वगैरह, डस्टर वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं मंथली ले आता हूँ। तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया, किसी टीचर के लिए प्लग चाहिए, किसी के लिए वो चाहिए, कोई मेहमान आ गया, कोई ये आ गया, कोई स्टेशनरी की चीज़ आ गई, कोई ये आ गया, इरेजर्स आ गए, ये आ गया, फलाना ढिमकाना, इस तरह की जो चीज़ें मिससिलेनियस चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए हम क्या बनाते हैं? पैटी कैश बुक बनाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक एक पैटी कैश बुक में इम्प्रेस सिस्टम नहीं बनाऊंगा, तो इम्प्रेस सिस्टम का मतलब होगा कि फॉर एग्जांपल एक बंदा, कोई भी चीज़ होगी, बुक कीपर आएगा, मुझे कहेगा यार 100 रुपये दे दो, मुझे कहेगा 500 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो, तो ये डिस्टर्बेंस होता रहेगा, हिसाब किताब नहीं होगा। तो इम्प्रेस सिस्टम इज बेसिकली क्या है कि फिक्स्ड अमाउंट आप रिजर्व कर देते हो, विच आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कोई वीकली करता है, कोई मंथली करता है, कोई क्वार्टरली करता है, कोई डेली बेसिस पे करता है। तो फिर क्या हो गया? पैटी कैश की अगर इम्प्रेस सिस्टम की अगर पेपर में डेफिनेशन बनती है, वो डेफिनेशन पेपर में क्या बनती है वो देख लीजिए। द बेसिक करेक्टरिस्टिक ऑफ इम्प्रेस सिस्टम इज दैट फिक्स अमाउंट इज रिजर्व्स which after a certain period of time or when circumstances require, because money was spent and it will be replenished. This is a definition of impress system. इसका मतलब हो गया कि और आपने फिक्स अमाउंट निकाल दी, निकालने के बाद वो खर्च हो गई, खर्च होने के बाद दोबारा वही अमाउंट आप उसको क्या कर दोगे? दोबारा दे दोगे। अब फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल को सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इम्प्रेस सिस्टम का मतलब क्या हो गया?
फिक्स्ड अमाउंट रिजर्व हो गया। अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू मैप अकेडमी, सुनिएगा कि मुझे हर साल, एज मैं उधर का क्या हूँ, बुक कीपर हूँ, मुझे हर साल हर महीने हर मंथ क्या मिलते हैं, 10,000 मिलते हैं। मंथ एंड पे मैंने खर्च हिसाब किया कि मेरा खर्चा कितना हो गया, 8,500। तो इसका मतलब मेरे पास 10,000 में से 8,500 निकल गए, तो मेरे पास जो मंथ एंड पे कितने पैसे बच गए, कितने पैसे बच गए, 1,500 बच गए। अब जो मेरा बॉस होगा, जो मेरा डायरेक्टर होगा, जो मालिक होगा, वो मुझे क्या करेगा, उसने मेरा इम्प्रेस्ट कितना बनाया था, 10,000। अभी मेरे हाथ में कितने पड़े हुए, 1,500। तो वो मुझे कितना टॉपअप करेगा, कितने पैसे देगा, तो कि वो 10,000 हो जाए, तो वो मुझे क्या करेगा, 8,500 दे देगा। तो फिर दोबारा मेरे पास क्या हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे। इज इट फाइन? अच्छा, एक और चीज करता हूँ, फिर अगला महीना शुरू होगा, उसमें से मेरे पास दोबारा 10,000 हो गए, जिसमें से मंथ एंड पे मेरे 7,000 क्या हो गए, खर्च हो गए। तो अब मेरे पास रिमेनिंग कितना बच गया, 3,000। अब अगेन इंटरेस्ट अमाउंट मेरी कितनी थी, 10,000, जो फिक्स अमाउंट होती है, जो रिजर्व की जाती है। फिर उस वो मुझे 3,000 पड़े थे, मुझे 10,000 करने में कितने पैसे देगा, 7,000। तो दोबारा मेरे पास क्या हो जाएगा, 10,000। तो ये सो ऑन, इस तरह चलता रहेगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रेस सिस्टम। इज इट ओके? सबको क्लियर? ईमान क्लियर बेटा? मुबशिर क्लियर बेटा? फिर उसके बाद एडवांटेज ऑफ यूजिंग द इम्प्रेस सिस्टम, पेपर में पूछता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग इम्प्रेस सिस्टम, 1 मार्क में या 2 मार्क में, इससे ज़्यादा नहीं पूछता। भाई इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है, बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होता है, उसमें अकाउंटेबिलिटी कर सकते हो, उसमें प्रैक्टिकलिटी चीज़ें हो सकती हैं, लिमिटेशन ऑफ थेफ हो सकता है, ईज ऑफ यूज़ हो सकता है, लिमिटेशन, जो एक्सपेंडिचर होगा वो लिमिटेशन हो जाएगा। जैसे अगर एक खुला बॉक्स होगा तो उसमें से क्या करते रहोगे, पैसे निकालते रहोगे, खर्च करते रहोगे। अब 10,000 बांध दिया या 5,000 बांध दिया या 4,000 बांध दिया, आपको दिमाग में पता होगा यार मेरी ऑर्गेनाइजेशन जिस लेवल की है उसमें कितना खर्चा हो सकता है, तो आपने उसको देखते हुए एक मंथली एक्सपेंस या वीकली एक्सपेंस या क्वार्टरली एक्सपेंस बना दिया। दिस सिस्टम इज फॉर मैनेजिंग पेटी कैश इन अ बिजनेस यूजिंग इम्प्रेस। द पेटी कैश ऑफ अ कंपनी इज केप्ट कांस्टेंट रेट। मतलब फॉर एग्जांपल अगेन वही बात है कि आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट मिल जाती है, फिक्स अमाउंट मिल जाती है, उसी में आपने मंथ पूरा करना है, इसके अलावा आपको वो नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो आपको अपने बॉस को, अपने फाइनेंशियल अकाउंटेंट को या अकाउंटेंट को हिसाब देना पड़ेगा कि ये पैसे कहाँ गए। फिर उसके बाद रीजन, पेपर में अगेन 2 मार्क का ये टेस्ट होता है। अच्छा, मैं आपको फिर एक बात बता दूं, 2019 तक हमारा ओ लेवल्स था, जिसका नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, जो मैं ऑलरेडी बता चुका था, जिसका कोड था 7110। 2019 के बाद से ही हमारा पेपर पैटर्न ओ लेवल्स हो, IGCSE हो, जो सेम हो गया था विद एवरीथिंग, हर चीज, कोर्स, ये वो फला। इससे पहले 2019 से पहले आपको पेटी कैश बुक के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, यानी 2019 ऑनवर्ड्स आपको पेटी कैश बुक के क्वेश्चंस मिलेंगे। और अब ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट आ जाता है, टेस्ट हो जाता है, कैश बुक बना दो या पेटी कैश बुक बना दो या फॉर एग्जांपल सोर्स डॉक्यूमेंट्स बना दो। इस तरह का ये मिलता जुलता ये क्वेश्चन आपके पेपर में होता है। जैसे लास्ट अभी जो मई जून का एग्जाम हुआ था 21 तारीख को या 22 तारीख को जो था, उसमें पहला क्वेश्चन जो था 11 मार्क का, 20 में से 11 मार्क का पहला क्वेश्चन ही कैश बुक का था। मेजॉरिटी बच्चों ने, पूरे कराची के बच्चों ने, बल्कि पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के बच्चों ने उसमें मार्क्स पूरे पूरे ले लिए थे। 11 आउट ऑफ 11 लिए थे, किसी ने 11 आउट ऑफ 10 लिया था, क्योंकि बिल्कुल आसान चीज थी। इसी तरह अब हो सकता है, अब जो एग्जाम होगा उसमें हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली पेटी कैश बुक टेस्ट हो जाए या हो सकता है ना हो, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। रीजन एंड एडवांटेज फॉर मेंटेनिंग पेटी कैश बुक, आपने कुछ नहीं लिखने अपनी। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, पॉइंट टू पॉइंट है, ये जो मैंने थ्योरी बता रहा हूँ ना, ये आपको पॉइंट टू पॉइंट लिख दोगे ना, तो इसमें आपके नंबर कोई बंदा नहीं काट सकता। क्या, व्हाट आर द रीजन, व्हाट आर द एडवांटेज टू मेंटेनिंग पेटी कैश बुक? तो पहला रीजन क्या हो गया, रिड्यूस द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द मेन कैश बुक। what is mean by this sentence, reduce the number of entries in the main cash book? जैसे अपन जनरल एंट्रीज करते हैं, कितनी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसकी एंट्री बनाते हैं, पोस्टिंग करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, जिसमें फिर आखिर में हमारा बैलेंस नहीं होता तो हम पेपर फाड़ देते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, कर जाते हैं, क्योंकि इतना टाइम लगा। तो भाई जो मेन कैश बुक है उसको बर्डनाइज कम करने के लिए हम पेटी कैश बुक बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सुबह चाहिए आई, शाम को चाहिए आई, फिर चाहिए आई, फिर पोस्टेज आया, फिर ये आया वो आया। तो इस तरह की जो छोटी मोटी एंट्री है कैश बुक में बर्डन ना हो, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम बनाते हैं। दूसरा, रिमूव द स्मॉल कैश पेमेंट फ्रॉम द मेन कैश बुक, यानी जो छोटी मोटी पेमेंट, जैसे मैं अगर यूके की लॉ की बताऊं ना, तो वो कहते हैं कि अगर हमारे पास $100 से नीचे की अगर कोई पेमेंट है ना, वो पेटी कैश बुक में मान लेते हैं।
मैं यूके लॉ की बात बता रहा हूँ। यूके की जो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो बोलते हैं $100 से नीचे, $100 तक और $100 से नीचे तक का जो भी एक्सपेंस होगा वो पेटी कैश एक्सपेंस होगा, और इससे ऊपर का जो एक्सपेंस होगा वो क्या होगा, आपके पास कैश बुक में आएगा। अच्छा, पेपर में आज तक कभी टेस्ट नहीं हुआ, मगर आईजीसीएसई के पेपर में टेस्ट हुआ जब 2019 से पहले पहले, उसमें एक ही क्वेश्चन में पेटी कैश बुक भी बनाने का बोलता था और कैश बुक की एक ही इन्फॉर्मेशन से, तो मैं वो क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा। मैं सिंगली 100ली पेटी कैश बुक भी करवाऊंगा, और एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मेरे पास हैं जो बहुत पुराने हैं, 2008 के हैं, 2007 के हैं, 2000 जो स्पेसिफिकली आईजीसीएसई का जो कोड था उसमें ये टेस्ट होते थे। फिर क्या, रिड्यूस द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द लेजर, तीसरा पॉइंट, अलाउ द चीफ कैशियर टू डेलीगेट सम ऑफ द वर्क, ताकि जो आपका चीफ कैशियर है वो अपना काम क्या कर देता है, डेलीगेट कर देता है, ताकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी पोस्टिंग वाली कम हो जाए, एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर द जूनियर स्टाफ मेंबर। तो दीज आर द एडवांटेज एंड रीजन ऑफ मेंटेनिंग पेटी कैश बुक। तो इन दिस टॉपिक थ्योरी क्या आ सकती है, पहली बात कि डिफाइन इम्प्रेस सिस्टम आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये पॉइंट भी इम्प्रेस सिस्टम में ये पॉइंट भी लिख देते हो, इतनी भी बात लिख देते हो ना, फिक्स अमाउंट रिजर्व, तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। फिर उसके बाद व्हाट आर द रीजन या व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग पेटी कैश बुक, मिनिमम 2 या 3 याद रख लो, 2 से ज्यादा याद कर लो तो 2 से ऊपर याद कर लो, 3 कर लो, तो आपके पास इससे ज्यादा वो पूछता नहीं है, तो ये आपके पास थ्योरेटिकल फॉर्म आती है। फिर उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर देखिएगा, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं एक यहाँ ऑलरेडी सॉल्व हुआ है, मैं सिर्फ आपको फॉर टेम्पररी समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमसे क्या चाहा था वो देखते हैं। अच्छा, आप लोगों ने जैसे अक्सर बच्चा मुझसे एक सवाल पूछता है कि सर ये टेस्ट कहाँ होता है, याद है मैंने आपको जनरल बताया था, टी अकाउंट्स बताया था, बैलेंसिंग बताई थी, तो मैं इतनी एंट्रीज करवाई थी। जैसे मुबशिर ने मुझे बोला था सर ये इतना तो होमवर्क आपने दे दिया है, इतनी एंट्री हमें करनी है, पेपर में वो तो नहीं आता, तो पेपर में उसका कॉन्सेप्ट आता है, याद है बैलेंसिंग का, BDCD, वो अब इधर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन है, ये कौन से ईयर का है, जून 2012, यानी वो आईजीसीएसई में कांस्टेंट था। वो तो आईजीसीएसई में पेटी कैश बुक तो आता ही आता था, मगर ओ लेवल्स अकाउंटिंग में जिसका 7010 कोड था उसमें नहीं आता था। सबसे पहला रीजन क्या है, थीबा मेंटेन अ पेटी कैश बुक यूजिंग द इम्प्रेस सिस्टम। थीबा बाजी क्या है, मेंटेन कर रही है पेटी कैश बुक। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, स्टेट वन रीजन व्हाई थीबा मेंटेन अ पेटी कैश बुक इन एडिशन टू हर मेन कैश बुक। यानी थीबा जो है, एक रीजन बताओ कि थीबा पेटी कैश बुक यानी कैश बुक के होते हुए पेटी कैश बुक क्यों बना रही है। अभी रीजंस आपको बताए थे, टू अवॉइड रिकॉर्डिंग स्मॉल कैश पेमेंट इन द मेन कैश बुक, दिस इज द वन रीजन। आपका खत्म हो गया। मैंने इधर दूसरा रीजन लिखा है पर अच्छा कितने मार्क्स का है, यहाँ पर जरा देख लो, 2 मार्क्स का है। स्टेट वन रीजन तो 2 मार्क्स है, तो इसका मतलब आप उसको 2 रीजंस दोगे। दूसरा रीजन क्या हो गया, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एंट्रीज इन दी मेन कैश बुक, 2 रीजंस हो गए। या अलाउ सम टास्क टू चीफ कैशियर, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या कर दिया आपने, अलाउ कर दिया या प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर जूनियर स्टाफ मेंबर्स, या फिर अलाउ क्या कर दिया आपने चीफ कैशियर को टू डेलीगेट सम वर्क, ये भी आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद नीचे क्या था, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय द इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश। एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज मीन बाय पेटी कैश, ऊपर भी डेफिनेशन लिखी हुई है। अब यहाँ क्या लिखी हुई है, पेटी कैशियर स्टार्ट ईच मंथ विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी। सेम अमाउंट ऑफ मनी मींस कि फिक्स अमाउंट इज रिजर्व, जो मैंने आपको बात कही, सिर्फ इंग्लिश का फर्क है। एट द एंड ऑफ द पीरियड द अमाउंट स्पेंड इज रीइंबर्स्ड। जो अमाउंट खर्च हो गई है वो एंड ऑफ द पीरियड क्या हो जाएगी, रीइंबर्स, मतलब दोबारा टॉप अप हो जाएगी। फिर क्या लिखा है, सो द कैश रिमेनिंग इज इक्वल टू इम्प्रेस्ड अमाउंट। तो जो आपका कैश रिमेनिंग होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इम्प्रेस्ड अमाउंट में। मैंने एग्जांपल भी बताई कि 10,000 रुपए मेरी इम्प्रेस्ड अमाउंट थी, 1500 का खर्चा हो गया, तो रिमेनिंग कितना बच गया, 8,500 बच गया। अब 8,500 जो खर्चा हुआ है तो उस 1500 रिमेनिंग है, तो उस 1500 रिमेनिंग में 10,000 करने के लिए कितनी अमाउंट को रीइंबर्स करना पड़ेगा, 8,500 करना पड़ेगा, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, इम्प्रेस्ड अमाउंट के इक्वल हो जाएगी। इज इट फाइन? किसी को भी कोई मसला, कोई भी सवाल, अगर कहीं तेज हुआ हूं या कोई चीज समझ में ना आई हो, क्लियर बेटा? फिर उसके बाद अब यहां पर देखिएगा इस वाले क्वेश्चन की तरफ, आप सबकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। थीबा इम्प्रेस्ड अमाउंट, इन दिस क्वेश्चन आई हैव अ इम्प्रेस्ड अमाउंट ऑफ 200। कितनी मुझे इम्प्रेस्ड अमाउंट दी हुई है,
200 की दी हुई है। तो इसका मतलब अब जो बात बोल रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान से सुन लेना, मैं बहुत स्लोली जाऊंगा। 1 अप्रैल 2012 यानी महीना स्टार्ट हुआ, शी हैड 97 इन द पेटी कैश बुक, शी हैड 97, यानी मेरे हाथ में, मेरे डब्बे में, मेरे बॉक्स में कितने पैसे पड़े हुए हैं मंथ स्टार्ट पे? 97। इज इट फाइन? इसका मतलब है कि मार्च में जो मेरा क्लोजिंग रहा होगा वो अप्रैल के लिए मेरा क्या बन गया होगा? ओपनिंग रह गया होगा 97 रुपीज, मगर मेरी इंटरेस्ट अमाउंट कितनी है? कितनी है? 200। अच्छा, आगे पढ़ रहा हूं। ऑन द सेम डे, उसी दिन उसी वक्त, शी मेड अ ट्रांसफर फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट, यानी ना मेरे हाथ में, थीबा बाजी के हाथ में कितने पैसे पड़े? 97 पड़े, मगर उसी वक्त, उसी दिन, उसी लम्हे उसने अपना बैंक अकाउंट खोला और बैंक अकाउंट खोलने के बाद पैसे ट्रांसफर किए टू रीस्टोर दी पेटी कैश टू दी इम्प्रेस्ड अमाउंट। मतलब इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास बॉक्स में, थीबा के बॉक्स में 97 पड़े थे, मगर थीबा को उस 97 में कुछ अमाउंट रीइंबर्स्ड करना था, या फॉर एग्जाम्पल टॉपअप करना था कि वो किसके इक्वल हो जाए? इम्प्रेस्ड अमाउंट के इक्वल हो जाए। तो थीबा ने अपना बिजनेस बैंक अकाउंट खोला। बिजनेस बैंक अकाउंट का मतलब क्या हो गया? इसकी एंट्री क्या बनाई? पेटी कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट। मानते हो सब लोग? तो उसने क्या किया? अपने बैंक अकाउंट से मैं अब 97 में कितने पैसे, यानी इस 97 में कितने पैसे प्लस करूं कि ये 200 हो जाए? 103। तो ये 103 तुम्हारा क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल बैंक जिसकी तुमने एंट्री बनाई थी कि ये पैसे कहाँ, पेटी कैश बुक में कहाँ से आए? बैंक से आए, और ये तुम्हारा क्या था? अपना बैलेंस ब्रॉट डाउन था। इज इट फाइन? कोई मसला? रिपीट करने की जरूरत है दोस्तों? अच्छा सर, क्या पेटी कैश बुक का फॉर्मेट याद करना होता है? नहीं, बना हुआ आता है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर कर लोगे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है? हाँ, एक कोई मेजर स्पेसिफिक नहीं होता, मगर ये कि वर्डिंग का थोड़ा बहुत फर्क होता है और लाइंस का फर्क होता है, और कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता। अच्छा, नीचे क्या लिखा हुआ है सुनना। 30 अप्रैल महीना खत्म हो गया। क्या हो गया? महीना खत्म हो गया। जब महीना तुम्हारा खत्म हुआ तो उसमें महीना खत्म होने के बाद क्या हुआ? कुछ ट्रांजेक्शन्स हुई, वो ट्रांजेक्शन्स ये लिखी हुई। अब मैं रिक्वायर्ड पढ़ रहा हूँ, मुझे सबकी तवज्जो चाहिए। प्रिपेयर द पेटी कैश बुक फॉर द मंथ, यानी पेटी कैश बुक बनाओ, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी, बैलेंस द बुक। बैलेंस द बुक, बैलेंस मतलब BDCD करो, दूसरी रिक्वायरमेंट। तीसरी, कैरी डाउन द बैलेंस। याद है बैलेंसिंग जिस जगह पे शॉर्ट होता था उस जगह पे हम टोटल के ऊपर बैलेंस CD लिखते थे, और जिस साइड पे CD हुआ था तो उसके अपोजिट साइड पे टोटल के नीचे क्या हो जाता था? BD आ जाता था। यानी 3 रिक्वायरमेंट हो गई। पहली क्या हो गई? कैश बुक बनाओ, और सॉरी पेटी कैश बुक बनाओ, उसको क्या करो? बैलेंस करो। उसके बाद कैरी डाउन द बैलेंस। अब लास्ट एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेक द एंट्री, मेक द एंट्री। अब एंट्री बनाना, कब की एंट्री बनाना है? 1 मई 2012 टू रीस्टोर द पेटी कैश अमाउंट। यानी स्टार्ट में मेरे पास कितने पैसे पड़े थे? 97। 200 करने थे तो कितने ऐड किए बैंक से? 103। तो 200 हो गया। जब 200 हो गया तो उससे महीना स्टार्ट किया। अब महीना स्टार्ट हुआ तो जब एंड हुआ तो उसमें कुछ ना कुछ तो बैलेंस बच गया होगा ना। तो जितना बच गया तो उसमें दोबारा हमें क्या करना पड़ेगा? 200 करने के लिए इंटरेस्ट करना पड़ेगा, टॉपअप करना पड़ेगा। इज इट फाइन? अच्छा, फॉर्मेट आप लोगों ने क्या बोला था? एक होता है टोटल रिसीट। टोटल रिसीट लिख लो, या रिसीट लिख लो, या डेबिट कॉलम लिख लो। इसका मतलब हो गया, इस कॉलम का मतलब क्या हो गया? कि पैसे का आना। इस कॉलम का मतलब क्या हो गया? डेबिट मीन्स पैसे का आना। फिर डेट आती है, फिर डिटेल्स या डिस्क्रिप्शन या कुछ भी आप लिख सकते हो। फिर टोटल पेड। टोटल पेड मतलब क्रेडिट जिसको आप बोलते हो। तो इसका मतलब पैसे का आना, और इसका मतलब पैसे का जाना। इज इट फाइन? अच्छा, फिर एक होता है पेटी कैश बुक के अंदर क्वेश्चन में गिवन होता है एनालिसिस कॉलम। अब वो मर्जी से, अपने मर्जी से कि जो मंथली या वीकली या डेली एक्सपेंसेस के हेड्स बना के दे देगा, हमें खुद नहीं लिखने, वो खुद बता देगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या हुआ है? क्लीनिंग, कैटरिंग सप्लाई, मोटर एक्सपेंस, पोस्टेज एंड स्टेशनरी। तो कितने कितने हेड्स बना दिए? 1 2 3 4, और उन सबके नाम दे दिए। आपको वर्ड्स पढ़ने और रिकॉग्नाइज करके सारी चीजें उसमें डालनी है। क्लियर बेटा? कोई मसला? अबीरा डन? फिर उसके बाद आ जाओ, अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, अगर इसमें फिर डिटेल में जानेंगे। अच्छा, ये कितने मार्क्स का है? 12 मार्क्स का है। तो सबसे पहले
अच्छा, मैं आपको लोगों को एक छोटी सी बात बता दूं अगेन। सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ कि आपने क्या किया, 1 अप्रैल को आपके बॉक्स में कितने पैसे पड़े हुए थे, 97, इज इट फाइन? तो ये आपने रिसीट में लिख दिए, ओके। फिर उसके बाद थीबा ने अपने बिजनेस अकाउंट से पेटी कैश को पैसे ट्रांसफर किए, तो पेटी कैश बुक में क्या आ गया, पैसा आ गया। तो यहाँ क्या लिख दिया, 1 अप्रैल, डिस्क्रिप्शन में यानी डिटेल में बैंक लिखा और 103 ट्रांसफर कर दिया। बच्चा पूछेगा ये 103 कैसे आया, 97 पड़े हुए थे, 200 मेरी इंटरेस्ट अमाउंट थी, तो मैंने फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट मेरे यानी 97 में मैं कितने पैसे प्लस करूं कि वो क्या बन जाए, 200 बन जाए, तो ये 103 आ गया। अच्छा सुनना, अगर बच्चे ने गलती से इसकी बैंक की जगह कैश लिख दिया तो इसका मतलब रॉन्ग लेबल की वजह से आपका नंबर कट जाएगा। ये बड़ी पॉइंटेड बात बता रहा हूं। हाँ, अगर स्पेसिफिकली कैश लिखा है तो चलेगा। अगर किसी बच्चे ने बैंक स्लैश कैश भी लिख दिया तो रॉन्ग लेबल की वजह से कट जाएगा। ये पैसे कहां से ट्रांसफर हुए, बिजनेस बैंक अकाउंट। क्या वर्ड यूज हुआ था, बिजनेस बैंक अकाउंट। अगर बोलेगा कैश ट्रांसफर किया तो वो कैश स्पेसिफिकली आप लिख देंगे, इज इट फाइन? फिर 4 तारीख को महीना शुरू हुआ, आप लोगों ने पोस्टेज का खर्चा किया, पैसे आए गए, तो यहाँ पर डिटेल में पोस्टेज लिखा, डेट डाली और 24 रुपए डाल दिए। अब ये 24 रुपए किसमें, क्लीनिंग में तो नहीं आएंगे ना, ये 24 रुपए कैटरिंग में तो नहीं आएंगे ना, ये 24 रुपए मोटर एक्सपेंस में तो नहीं आएंगे ना, तो ये 24 रुपए किस में डाल दिए, पोस्टेज में डाल दिए, इज इट फाइन? ये है पेटी कैश बुक। फिर उसके बाद दोस्तों 12 तारीख को स्टेशनरी खरीदी है $36 की, तो 12 तारीख स्टेशनरी पैसा आया गया, 36 इधर लिख दिया, डैश 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 और स्टेशनरी में डाल दिया, इज इट फाइन? फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फ्यूल फॉर मोटर व्हीकल। फ्यूल फॉर मोटर व्हीकल तो आपने 17 तारीख लिखा, फ्यूल मोटर व्हीकल लिखा, 38 लिखा, डैश डैश और ये किस में डाल दिया, मोटर एक्सपेंस में डाल दिया। आपको खुद रिकॉग्नाइज करना है, सही है। फिर उसके बाद 21 पढ़ रहा हूं, गौर से सुनना, रिफंड फ्रॉम स्टेशनरी सप्लायर। पैसा आया गया, आया। स्टेशनरी कुछ फालतू आ गई होगी, रिफंड कर दिए होंगे, तो छोटे से पैसे आ गए, छोटे से मामूली से पैसे आ गए, तो यहाँ क्या लिख दिया, स्टेशनरी रिफंड 21 अप्रैल और किस में रिकॉर्ड कर दिया, रिसीव में लिख दिया, इज इट फाइन? और बच्चा गलती से जल्दबाजी में एग्जाम प्रेशर की वजह से इसको यहाँ पर लिख देता है, जिसकी वजह से 1 मार्क कट जाता है। अच्छा, फाइनल आंसर अगर गलत भी आ जाए तो घबराना नहीं, ये मैथ्स वैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं है, इधर स्टेप जो किया है उसका ही मार्क्स कटेगा, जो ट्रांजैक्शन गलत लिखी है उसका कटेगा। जी अबीरा बेटा। सर तो बेसिकली जो भी 200 के अंदर अमाउंट होगा उसमें से वो लिखिए बस। हाथ में कितने पड़े थे 1 अप्रैल को, 97, 200 करने के लिए अबीरा ने क्या बुक कीपर को क्या दिया, 103 रुपए दे दिए। अब कितना हो गया, 200। उसी में रहते हुए जितनी चादर है ना उतना ही खैर फैलाना है, सही है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, क्या लिखा हुआ है 24 में, क्लियर कैटरिंग एक्सपेंस $12, पैसे आए गए, कैटरिंग सप्लाई पैसे आए गए, तो यहाँ पर 24 तारीख कैटरिंग सप्लाई 12 और इसमें डाल दिया, इज इट फाइन? कोई मसला? फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, 29 क्लीनिंग, कितने पैसे चले गए, 70, तो 29 अप्रैल क्लीनिंग लिखा, 70 लिखा और क्लीनिंग में डाल दिया, इज इट फाइन? कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम? अब जो बात करने जा रहा हूं ना उसको प्लीज ध्यान से सुन लेना और देख लेना। आपने क्या किया, पेटी कैश बुक को क्या कर दिया, सारी चीजें क्या लिखा हुआ था, प्रिपेयर पेटी कैश बुक बना ली। फिर अब क्या अगली रिक्वायरमेंट क्या थी, बैलेंस द पेटी कैश बुक। क्या करना है, बैलेंस करना है। तो कैलकुलेटर हो तो प्लीज निकाल लो, अगर कैलकुलेटर है तो प्लीज निकाल लो। जितनी भी पेमेंट साइट थी इसका मुझे प्लस करके बताओ, 24, 36, और कोशिश करो नेक्स्ट क्लास में अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके आओ, मोबाइल से नहीं करो, इस वजह से आपकी फिंगर्स उस पर सेट हो जाए। और वो कैलकुलेटर किसी के साथ शेयर मत करो। 24 + 36 + 38 + 12 + 70 कितना हो जाएगा, 180। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल हमने टोटल स्पेंड कितना कर दिया, 180। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 180, इज इट फाइन? अच्छा, अब ये तो एक
टोटल पेमेंट का टोटल था। अब इंडिविजुअल अकाउंट्स का, इंडिविजुअल कॉलम का टोटल करते हैं। यहाँ तो 70 था, 70 लिख दिया। यहाँ पर 12 था, 12 लिख दिया। यहाँ 38 था, 38 लिख दिया। ये हो गया 6 और 4 10, एक उधर चले गया 60 मेरे ख्याल से। अब सर हमें आपकी बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैंने कहा ना करें, कोई बात नहीं। जो मैं जिस चीज को मैंने हॉरिजॉन्टल जो वैल्यूज देखी ना 70, 12, 38 और 60, इन सब का टोटल करके देखें क्या बनता है। कर लेना आप, मुझ पे क्यों भरोसा कर रहे हैं, ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं। इंसान हूं, गलती कर सकता हूं। 180 यूं करके और यूं करके टोटल 180 बन रहा है ना, तो इसका मतलब ओके हो गया। ये टेस्ट करने का एक तरीका था। अच्छा, उसके बाद आप एक लाइन छोड़ दोगे। क्या कर दोगे, एक लाइन छोड़ दोगे। जिस तरीके से सिखा रहा हूं कोशिश करना इस तरीके से करना, ताकि कोई इंशाल्लाह मसला होगा नहीं इंशाल्लाह। तो अब यहां पर क्या हुआ, एक लाइन छोड़ दी मैंने। अब वो क्यों छोड़ी है मैंने, अब आपको बाद में बताऊंगा। एक लाइन छोड़ने के बाद मैंने इस टोटल रिसीट का टोटल कर लिया। 97 प्लस 103 यानी 200 मेरी ऑफिशियल इंप्रेस्ड अमाउंट थी, पर इत्तेफाक से इस महीने $4 मेरे पास एडिशनल आ गए थे। तो इसका मतलब मेरे पास कितने पैसे हो गए, 204। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 204। मैथ्स कहता है, टी अकाउंट बैलेंसिंग कहती है कि लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर मैं बात करूं तो ये एक तरह से क्या है, टी अकाउंट ही तो है। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये क्या है, राइट हैंड साइड है। इसका टोटल 204 बन रहा है, इसका टोटल 180 बन रहा है। तो बैलेंस नहीं है ना, इक्वल नहीं है, तो बैलेंस करोगे। तो इसका मतलब 204 में से, कैलकुलेटर सब लोग उठाओ, 204 हमने इस महीने क्या किए थे, रिसीव किए थे। तो 204 में से जरा 204 में से 180 मंथ के खर्चे माइनस कर दो, तो क्या आंसर आएगा जी भाई, 24। तो उस 24 को तुम अकाउंट्स की जबान में क्या बोलोगे, बैलेंस सीडी। और क्या डेट डालोगे, अप्रैल 30। इज इट फाइन। तो ये जो 30 तुम्हारा आया, ये जो 30 तुम्हारा आया जिसको मैं ग्रे कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ये तुम्हारा क्या हो गया, बैलेंसिंग हो गया। तो जब इस 180 में 24 दले होंगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया, 204 बन गया। तो इसका मतलब जो मेरी बैलेंसिंग थी, जो टी अकाउंट सर आपने पढ़ाए थे और आप लोगों मैंने पढ़ाए थे और आपने पढ़े थे, तो ये चीज हो गई थी। तो अब ये क्या है, सीडी इधर हुआ है, तो बीडी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये लो, इसको मैंने क्या बोला, बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, फॉर एग्जाम्पल ब्रॉड डाउन कौन से मंथ के लिए हो जाएगा, मे 1 और कितना 24। इज इट फाइन। अच्छा प्लीज सुनिएगा, प्रिपेयर थीबा कैश बुक बना ली, बैलेंसिंग ये रही, और नीचे बोला है कैरी डाउन द बैलेंस, ये रहा। अगर क्वेश्चन यहां तक है ना तो इधर तक स्टॉप कर देंगे। मगर अभी क्वेश्चन ने एक और रिक्वायरमेंट बोली है, क्या बोला है, मेक द एंट्री ऑन 1 May 2012 टू रीस्टोर दी पेटी कैश बुक टू द इम्प्रेस्ड अमाउंट। तो मेरी इम्प्रेस्ड अमाउंट कितनी थी, भूल गया मैं, 200। मगर मेरे पास पड़े कितने हैं, नहीं गलत करी हो, 24। तो 24 में मैं कितना प्लस करूं कि ये 200 बन जाए, 176। तो इसका मतलब मैंने यहां पर क्या लिख दिया, बैंक May 1। अच्छा ये कभी कभी बोलता है, तो इसलिए बोलता हूं कि ध्यान रख के सुन लेना। ये कितना हो गया, 176। एक मिनट रुकिएगा। सर अगर इसमें बना के दी हुई तो ये तो बाहर निकलने हैं से, तो ये अलाउ है क्या बेटा, वो तो खुद बना के देगा ना, ये तो जाहिर सी बात है पुराना क्वेश्चन है, तो इस वजह से ये इश्यू है। वरना अदरवाइज तो वो पेपर में तो जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा जगह ही देते हैं वो। क्वेश्चन जी बेटा, सर ये बैलेंस सीडी और टोटल के नीचे बैलेंस सीडी टोटल के नीचे क्यों लिखा है, यहाँ टोटल के नीचे फॉर एग्जाम्पल आप कोई एक चीज क्या करते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर देखना, ये कितना था टोटल 204, और इनका टोटल कर रहे थे तो ये टोटल कितना था 180, तो इक्वल तो नहीं था ना। तो आपने इधर क्या बोला, बैलेंस, एक मिनट, बैलेंस सीडी कितना 24। अब क्या हो गया, तो सीडी यहां पर हुआ है, तो बीडी किस साइड पे आया, इज इट फाइन। तो इस वजह से ये जो टोटल के नीचे, जाहिर सी बात है टोटल हो गया, उसके बाद अपन लोग बीडी सीडी करते थे ना,
वही कॉन्सेप्ट है जो पुराना कॉन्सेप्ट चला हुआ आ रहा है। अच्छा, और इसको अपनी आसानी के लिए, मैं बच्चों की आसानी के लिए कहता हूं कि भाई तुम लोग इसको हाईलाइट कर लेना, कि तुमने उसको कैरी डाउन भी दिखा दिया और तुमने उसको वो भी कर दिया। तो इन सब का अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इसका टोटल कर लो तो कितना बन गया? 24 और 176, 200। यह आपके पास पैटी कैश बुक था। इससे ज्यादा इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। फ्री के 11 मार्क्स, 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, 13 मार्क्स इस तरह के होते हैं रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्लास इसमें मैं आपको 4, 5, 6, 7 जितने क्वेश्चन से करवाऊंगा, खुद 1-2 खुद करूंगा, 1-2 आपसे करवाऊंगा। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी, मगर रिगार्डिंग इधर तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम? अच्छा, पेपर में ये अगर ये लाइन ना लिखी हो, ये भी सुन लो, पेपर में अगर ये लाइन ना लिखी हो, कौन सी लाइन भाई? मेक द एंट्री, तो फिर ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपने थोड़ा सा जज गलत किया, आपने बोला, मैंने क्या पूछा कि 24 मेरे पास बचा हुआ था ना, तो उस 24 में कितना इंप्रेस्ड करना है कि वो 200 बन जाए, तो हमने कितना किया? 176। इज इट फाइन? किसी का भी कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, ये भी बड़ा मजे का है, थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। ये था, कब आया था ये? जून 13। अच्छा, जून 13 कब का? IGCSE का, क्योंकि ओ लेवल्स में तो था ही नहीं ये टॉपिक, कोर्स में ही नहीं था, सिलेबस में ही नहीं था, बट मैं पढ़ाता था बच्चों को कि भाई खुदा ना खास्ता अगर आ जाए तो आपको पता हो, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर। अब ये सवाल किसका है? एनी रॉन्सन के नाम से एक सवाल आ गया। एनी रॉन्सन मेंटेन बोथ 3 कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। शी मेंटेन petty cash book on the impressed amount with an impressed amount of $90. In previous question हमारे पास impressed amount कितनी थी? 200। अब कितनी है? 90। अच्छा, she supplied the following information for the month of 31st March। 31st March में ये सारी कहानी हुई थी। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन जो था उसमें एक लाइन में लिखा हुआ था she had 97 in the petty cash book fund एंड बोल रहा था कि उसको फिर रिस्टोर करो, मगर इधर थोड़ा टेक्निकली थोड़ा घुमाया है। 1 मार्च को पेटी कैश का बैलेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 23। तो वो क्या बन गया? बैलेंस ब्रॉट डाउन बन गया। इज इट फाइन? कोई मसला? अच्छा, अब उसी के नीचे एक लाइन में डेट नहीं लिखी, मगर वो कॉमन सेंस है कि 1 मार्च की, क्या लिखा? पेटी कैश रिस्टोर टू इंप्रेस्ड अमाउंट, और आगे क्वेश्चन मार्क बना दिया पेटी कैश इंप्रेस्ड अमाउंट। अच्छा सुनना, जल्दबाजी नहीं करना। इस क्वेश्चन में इंप्रेस्ड अमाउंट कितनी है? मुझे सबका आवाज चाहिए। 90, मगर मेरे पास कितने पड़े हुए? मेरे पास कितने पड़े हुए? 23, तो मैंने यहाँ 23 लिख दिया। तो इस 23 में कितने पैसे प्लस करूं कि 90 बन जाए? 67, तो बैंक और 67। इज इट फाइन? अच्छा, पिछले वाले गेम में क्या घुमाया था कि ऑन द सेम डे थीबा ट्रांसफर हिज बैंक अकाउंट टू पेटी कैश अकाउंट, फला अमाउंट इधर थी, मगर यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया। देखो क्वेश्चन का तरीका डिफरेंट हो गया और ये तरीके हमें सीखने। अच्छा, फिर इसके बाद वही वाली बात आ गई, पोस्टेज वाला आ गया 19, तो आपने क्या लिख दिया? पोस्टेज 19 और पोस्टेज में डाल दिया। फिर उसके बाद टैक्सी फेयर लिख दिया 16 और ट्रेवल में डाल दिया। अच्छा, अब इधर क्या नाम है? पोस्टेज, ट्रेवल, सन्ड्री और लेजर अकाउंट। सन्ड्री मीन्स, व्हाट इज मीन बाय सन्ड्री? मिससेलेनियस, जिसका कुछ नहीं होता। अब देखना सन्ड्री में आएगा क्या, सुनना भाई। देखिए, पोस्टेज पता है, टैक्सी फेयर, अच्छा ये क्या है? एन एम्प्लॉय रिटर्न अ लोन पेड आउट ऑफ पेटी कैश इन फरवरी में लोन लिया था, जबरदस्त मेरा बेटा। इज इट फाइन? अच्छा, पार्सल पोस्ट किस में चला जाएगा? पोस्टेज में आ जाएगा। आर सिंह, पेड आर सिंह, क्रेडिट छोटा सा सप्लायर था, उसको पे कर दिया तो लेजर अकाउंट में आ गया। विंडो क्लीनर, तो विंडो क्लीनर पोस्टेज में तो नहीं आएगा, ट्रेवल में तो नहीं आएगा, तो सन्ड्री में चला गया। इज इट फाइन? तो सारी ट्रांजेक्शन डाल दी। अच्छा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मिसिंग फिगर्स के हिसाब से भी हैं। 2000 मेरे ख्याल से 23 या 22 में एक सवाल है जिसमें मिसिंग, वो सब मैं आपको पास पेपर के करवाऊंगा। मतलब अगर मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, समझाने के बाद टॉपिकल के सारे क्वेश्चंस कर दूंगा। जब आप इंशाल्लाह मार्च के एंड में ये इंशाल्लाह ईयरली उठाओगे, यानी स्टार्ट ऑफ फरवरी इंशाल्लाह या मिड ऑफ फरवरी, आपको 20 से 22 दिन मिलेंगे जिसमें आप सिर्फ ईयरली सॉल्व करोगे, और वही आपका
मुकद्दर जीत बनेगी। अभी आप जो कर रहे हो सब टाइम पास कर रहे हो। अभी आप जाहिर सी बात ये पढ़ा दूंगा, आगे निकल जाओगे, दिसंबर तक पहुंचोगे, हम भूल गए, इसलिए रिकॉर्डिंग चल रही है। तो आप लोगों को देख के ये रिकैप हो जाएगा, क्योंकि आप कोरे नहीं हो, आपके दिमाग से निकला हुआ है वो। जब आप उस चीज को देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। फिर उसी तरीके से उसकी बैलेंस, अच्छा इसकी रिक्वायरमेंट जरा देखो, अब चेंज है, क्या लिखा है, एंटर द अबव ट्रांजैक्शन, पेटी कैश बुक बैलेंस करना है कर दो, कैरी डाउन द बैलेंस एंड मेक द एंट्री। तो इसका मतलब यहाँ भी वही बोला है। तो बैलेंस कर लिया सबसे पहले 110 से 110 में से 75 का हमारा टोटल खर्चा था, माइनस कर दिया, तो पीछे कितना बच गया सीडी 35। तो 35 इधर क्लोजिंग था, तो यहाँ के लिए क्या हो गया, ओपनिंग हो गया। तो इस 35 में कितने पैसे प्लस करूं कि 90 बन जाए, 55। इज इट फाइन? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई भी सवाल तो पूछ सकते।